चलिए शुरू करते हैं बस, बाकी बात आज का सेशन हमारा टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस, देयर वर्किंग एंड कंट्रोल। ये स्टार्ट है, लेकिन लास्ट टाइम हम ना केबल के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। तो केबल में हमने ये जो SWG दो स्टैंडर्ड थे, अमेरिकन वायर गेज AWG और स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज को ब्रिटिश वायर गेज भी कहते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड है और अमेरिकन वायर। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो है ना वो SWG है, SWG वायर गेज मेजरिंग टूल ये वाला है। तो इस तरह का टूल आपको AWG वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिशियन है इस तरह काम करते हैं तो जेब में रखेंगे। एक तो ये ना माइक्रोमीटर से हमने लास्ट टाइम केबल का साइज निकालना है, mm में निकालना है, mm स्क्वायर में उसका एरिया निकालना है और उसके बाद उसको इंचेस में कन्वर्ट करना है। तो आपको गेज नंबर और फिर उसके बाद इंचेस में और फिर उसके बाद mm में ये साइज दिया हुआ है। तो ये हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस की थी स्क्रू गेज से और वर्नियर कैलिपर से, उसको रिकॉर्ड भी किया और वहां से दोबारा भी देख लेना। अच्छा, अब ये है कि ये वो चूंकि माइक्रोमीटर थोड़ा महंगा है, कितने का आता है? हाँ, 2000 का 2500 इस तरह का होगा ना, बल्कि 3000 का होगा। और इस तरह वर्नियर कैलिपर है वो भी 2000-2500 का है। फिर इस तरह अगर डिजिटल वर्नियर कैलिपर है तो 1000 और बढ़ा लें, तो ये 200 का 100-200 का मिल जाता है, ये बेस्ट है। तो इसको आप जेब में रखें और चेक कर लें। तो इसमें देखें फॉर एग्जाम्पल हमने दो केबल्स हैं जो हमारा ये मैट्रिक साइज था इंपीरियल जो 729 और 736 आपने मैनुअल लिखा है, इंपीरियल है मैट्रिक है? हाँ इंपीरियल, ठीक है। तो मैट्रिक कौन सा होता है? वो MMA साइज है। तो ये जो पुराना सिस्टम यूज हो रहा था हमारा इंपीरियल में, उसमें देखें तो ये इस वक्त इसके स्टैंडर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 7 है। तो ये 736 है, उसको देखते हैं अभी 736 है कि नहीं। वैसे ये जो है ये 329 है, 3000 में यूज होता है। तो इसका तरीका तो ये है कि आप इसकी इंसुलेशन उतारें, ये किसी ने उतारी भी हुई है, ठीक है। तो रेगमाल से या उसको क्या कहते हैं सैंड पेपर, उससे आप निकाल सकते हैं। तो ये इसकी इंसुलेशन अच्छी तरह उतारें तब जाके चेक करेंगे। तो इंसुलेशन अगर नहीं उतारी तो हिट एंड ट्रायल या थंब रूल ये है कि 4 से 5 मिलीमीटर इसका कम कर दें, ठीक है। तो फिर वो होगी आपकी असल रीडिंग। तो इसमें देखें तो आपके नंबर लगे हुए हैं यहाँ 1 2 3 4 5 ये 1 है, 2 3 4 5 6 और ये देखें तो 26 28 31 तक है। ये 32 33 34 35 36। तो इसके अंदर जो है ना ये केबल नहीं जा रही 36 में। मैं देखता हूँ कहाँ जा रही है, ये देखें ये 19 नंबर में तो ये इजीली चलेगी, 20 में भी जा रही है, 21 में भी, ये 22 में देखते हैं, 22 में जरा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक। तो 22 के अंदर जो है ना 22 के अंदर अगर हम ट्राई करें, थोड़ा सा जोर लगाया ये चलेगी। अच्छा ये 22 नंबर है, ये लिखा भी हुआ है इसके ऊपर 22 नंबर मेंशन है ये, ठीक है। अच्छा 22 के बाद 23 में डालते हैं तो 23 में नहीं जा रहा, जोर लगाने से नहीं जा रहा, ठीक है। तो इंसुलेशन भी उतारी होगी, ठीक है। इसका मतलब 22 नंबर जो है हमारी, इसका नंबर 22 है। तो 22 नंबर गेज है इसका। तो अब हम देखेंगे यहाँ से कि जो 22 नंबर गेज है, इधर ये 1 2 3 4 ये नीचे 22। तो 22 नंबर गेज का जो इंचेस में है वो बना हुआ है 22 का, वो 0.028 है, 28। तो तीनों जो 329 होती है उसका क्या होता है 0.029 होता है नीचे वाला 29। 3 का मतलब 3 स्टैंड्स और ये 22 का मतलब 0.028 है। तो फिर इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा उन्होंने इसका कम रखा है टायर, ठीक। तो ये असल में 328 है, लेकिन 328 नहीं होती, लेकिन ये 329 है। लेकिन इन्होंने हमने चेक की तो ये इससे पता चला कि 328 है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि जो केबल है आप इसका MM में देखें तो MM में भी आपको बताया 0.711 जो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से लास्ट टाइम निकाल रहे थे, तो उससे भी आप निकाल के उससे गेज निकाल सकते हैं और ये इंचेस में साथ में। तो ये 329 है एक्चुअल केबल, लेकिन हमने देखा तो ये 328 बनती है। इसका मतलब उन्होंने थोड़ा सा मटेरियल बचाया है या क्या किया है, तो उन्होंने इस केबल को थोड़ा सा वो किया है। लेकिन ये तो फिर भी करीब है, वरना तो फर्क काफ़ी होता है, हो सकता है 324 होती, 324 होती। इसका मतलब उस मैन्युफैक्चर ने सारी केबल्स आपको डिफरेंट कंपनी की, फास्ट केबल, पाकिस्तान केबल और कौन सी है, न्यू एज केबल, चौधरी केबल, ये सारी केबल नजर आएंगी। तो बाहर तो आपको कोई नहीं पता, बाहर को प्रिंट कर देंगे वो जो मर्जी टैग लगा दें, तो अंदर से पता चलेगा आपको जब इस ये जेब में रखें। तो इसको जब आप करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये कितने 329 को कह रहे हैं, तो फॉर्म चेक कर लें, ठीक। इस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम निकले तो पता चल जाए। तो ये देखिए इसकी इंसुलेशन नहीं उतरी हुई, इसको भी आप इंसुलेशन पहले उतारेंगे, उतार के तो चेक करेंगे। ये मेरे ख्याल में ये 736 है, बता रहे 736, थोड़ा उससे डायर मोटा है ना, वो 29 आ गया। तो ये थोड़ा सा आपको कंडक्टर का डाया उससे मोटा लग रहा है ना, उससे बड़ा ही होगा ना। तो स्ट्रैंड चूंकि 7 है तो 736 लग रही है। तो इसको देखते हैं, अब यहाँ इसमें डालते हैं, ये 21 नंबर में तो चलेगी ये इजीली, 21 नंबर में। अब 22 में दोबारा लगाते हैं, ठीक है।
तो 22 के अंदर 21 में ये चली गई है, 22 में आप लगाओ आगे भाई, आप भी ट्राई करो ना। पहले डाले जिसमें डलती है उधर भी दिखाई दे रहा है सामने। 21 में चलेगी ना, 22 में नाम डाल रहा है। 21 में पहले डाल के देखो यार ये जो लोग हाँ, दूसरी 22 चलेगी जोर लगाया यार। ओहो चलेगी फिर चलेगी डाल के डल गई। चली गई 22 में 22 में 23 में डाल 23 में डाल 23 में मुश्किल होगा। क्या 23 में डली है, 23 में चलेगी डल गई। जवाब नहीं है ना सर। आप आ जाओ। 23 में चलेगी 23 में चलेगी 24 में डाल नहीं सब नहीं जाएगी, जहाँ नहीं जाएगी वहां रुक जाएगी, क्योंकि इंसुलेशन है इसलिए ज्यादा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि इंसुलेशन है तो उसको ताकि उतर जाए। जिन्हें जोर लगा रहे हैं नहीं जा रहे और लगाओ नहीं अंदर नहीं तो मुंह से भी ये देखो। कौन सा नंबर किस में गई है आखिरी में 23 में गई है। 23 देखें तो ये देखें 23 नंबर ये नीचे लिखा हुआ है 0.024 है। 724 बनी फिर ये 736 नहीं है, ये 724। अब पता नहीं वो 736 के नाम से अगर सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो 736 नहीं है, एक्चुअल साइज का 724 है। ठीक हो गया ना, 23 नंबर गेज था ना इसका, 724 बनती है। 7 वहाँ से स्टैंड से पता चल गया 7 और ये साइज इंचेस में 0.024 है। ठीक है एक स्टैंड तो 724 केबल इस तरह आपको केबल दी जाएगी इस तरह, और ये जो है ना मीटर भी आपको दे दिया जाएगा है जी इसका साइज क्या है। इस तरह की ड्रिल छोटी छोटी होती है। ठीक है अच्छा उसके बाद देखें तो हमारे पास ड्रिल मशीन भी है पीछे, ड्रिल मशीन है सर। स्विचेस की सिलेक्शन के लिए स्विच आपका जो है वो उसमें हमने सिलेक्शन कर लिया है, उसमें डिफरेंट टाइप के स्विच होते हैं। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए आपको यूज होगा, यानी आपने कोई भी चीज कंट्रोल करनी है तो कोई भी डिवाइस उससे लिए हम स्विच यूज करते हैं। स्विच के लिए देखते हैं तो सबसे पहले इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लें। इसके अंदर एक तो ये होता है हाउ मेनी कनेक्शंस, आपके कनेक्शंस कितने हैं। तो कनेक्शन जितने भी होंगे उस हिसाब से आप क्या करेंगे उसकी देखेंगे। अच्छा इसके अंदर देखिए तो आपको ये ड्रिल मशीन का अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, लास्ट टाइम हमने बाकी तो पढ़ लिया था कि ये इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए है। यस सर। इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए चला भी लिया साथ। यस सर। आज ये तो ये तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए सही वाला है, ये वाला है ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए नहीं, दूसरी कहां नजर है पट्टी वाला। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब इसकी स्पीड को चेंज करना है तो यहाँ से हमारा ये रेगुलेटर ये इसका बटन बना हुआ है, फुल स्पीड करनी है और अगर इसको दूसरी तरफ फुल करेंगे तो ये स्टॉप नहीं होगी, ये इसको दरमियान में कर लेंगे। ठीक है ये अच्छा उसके बाद आप देखिए अगर आपने इसको सुराख करना है किस चीज में, इस वक्त जो बिट बनी हुई है ये हमारे यहाँ सीमेंट वगैरह है, लकड़ी ये जो सीमेंट है इसमें सुराख करने के लिए इसी तरह बिट्स भी देखेंगे। अच्छा एक तो ये हो गया। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर अब ये ऑप्शन ये भी बना हुआ है जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, ये भी ऑप्शन है इसमें। देखिए ये तो लिखा हुआ है ये इसका हैमर बना हुआ है। तो ड्रिल मशीन में हैमरिंग कहीं एक क्वेश्चन किसी ने किया हुआ था कि हैमरिंग और दूसरा था ड्रिलिंग, दो फंक्शन है। तो हैमरिंग से क्या मराद है, तो हैमर ये हैमर बना हुआ है थोड़ी बनी हुई है और इधर ड्रिल का वो पेज बने हुए हैं। ठीक है अभी हैमरिंग पे किया हुआ है, अगर मैं इसको ड्रिल पे करूं ये मुझे महसूस हो रहा है आपको नहीं हो रहा है, मैं इसको बुलाता हूँ तो ये देखेंगे क्या फर्क पड़ा है। अभी मैं दूसरे पे कर रहा हूँ हैमरिंग पे, मतलब जर्क पड़ता है, झटके पड़ते हैं, जर्क पड़ता है। हाँ ये आपको समझ आई तो जर्क पड़ता है, झटके लगते हैं। हाँ झटके लग रहे हैं हैमरिंग पे ये झटके लगा रही है। इस चीज को आपने क्या कर तोड़ना है, रोड पे तोड़ते हैं बड़ी मशीन से बजरी से और रोड को तोड़ उसमें फिर हैमरिंग वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है तो अभी ये ठीक है तो आज ध्यान से यार पहले कैसे इलेक्ट्रिशियन ठीक है अब इसको हैमरिंग पे करते हैं। अब ये खुद एक कैम चलाने की ये बाकी ड्रिल्स हैं, आपने कोई मेटालिक पार्ट है या लकड़ी है या कुछ तरह के उसके लिए, और वो था हमारा सीमेंट या कंक्रीट या उसके अंदर
तो क्या महसूस हुआ बताएं? कुछ कुछ महसूस हुआ। पहले से बहुत वाइब्रेशन बहुत कम थी, लेकिन जब हैमर पे हुआ है तो काफी ज्यादा वाइब्रेशन वाइब्रेशन कर रही थी किसी चीज को तोड़ने के लिए या वो उसको करने के लिए। मैं समझ ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये ऑप्शन भी है इसके अंदर, ये वाला ऑप्शन है कि वैसे वीडियो काम कर रहा। ये ऑप्शन आपने ड्रिल जब कर लेते हैं ना, तो ड्रिल करने के बाद दोबारा आपने निकालना है। अगर यस सर, वो बंद हो गया। क्या करता है इसमें? सर इसको रोटेट करेंगे, वो खुद ही रुक के पीछे को आने लगेगा। पीछे को आ गए हैं। Yes, sir. तो ये ऑप्शन भी है उसको वो करने के लिए, ये फिलहाल मुझे काम कर रहा है। तो अच्छा, अब तो ये हो गया। अब हम स्विचेस की बात करते हैं। स्विचेस के अंदर अगर आप देखें तो स्विचेस में ये स्विचेस में मैंने आपको बताया क्राइटेरिया हमारा ये है कि सबसे पहले हाउ मेनी कनेक्शन, तो कनेक्शन कितने हैं। आपने एक लाइट चलानी, दो चलानी, 3, 4 जो भी है, और उसके अंदर कौन से, तो वो आपको डिफरेंट कनेक्शन भी दे। अभी हम पढ़ेंगे कनेक्शन मतलब चल जाएगा। व्हाट सोर्स ऑफ एक्चुएशन, ये एक्चुएशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नहीं है, एक्चुएशन। ठीक है, तो एक्चुएशन, व्हाट सोर्स ऑफ एक्चुएशन डू यू वांट। ठीक है, एक्चुएशन। तो आपने एक्चुएशन इसको ऑपरेट कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिकली करना है, मैकेनिकली करना है। मैकेनिकली भी कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे, डिफरेंट ऑप्शन है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद बहुत ही माउंट सर्किट, आपने इसको किसी जगह लटकाना है, किसी बोर्ड पे लगाना है, किसी टेबल पे रखना है, किस तरह रखना है, उससे आपको पता चलेगा। हाउ विल बी एक्सेस टू बी ट्रिगर्ड, ये ट्रिगर कैसे हो, जब आप इसको ऑन हो तो कि उसका प्रोसेस क्या हो, जब ऑन हो या ऑफ हो, किस तरीके से वो ऑपरेट करे। और इसी तरह जो है वोल्टेज उसकी सर्किट कितनी हो, कितनी वोल्टेज में चलाना चाहते हैं। इस तरह की बेसिक अगर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया पता हो अपनी एप्लीकेशन, तो फिर आप जाके जब स्विच सिलेक्ट करेंगे तो आप अच्छा स्विच और रीजनेबल और जो मोस्ट लाइकली जो आपके प्रोजेक्ट के लिए, एप्लीकेशन के लिए, वही आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब आपके स्विचेस हैं, स्विचेस की अगर डिफरेंट टाइप देखें तो आपको इसमें मैकेनिकल स्विचेस हैं डिफरेंट, और फिर जो है उसमें भी आप देखें तो स्विचेस को वैसे मैकेनिकल में 2 टाइप्स में कर देते हैं। ये जस्ट समझने के लिए आप समझेंगे, लैच स्विच है और एक मोमेंटरी स्विच भी कहते हैं। लैच स्विच ये है कि आपने ऑन है तो ऑन ही रहेगा जब तक कि आप दोबारा उसको ऑफ नहीं देंगे, ऑन या ऑफ नहीं करेंगे। और दूसरा मोमेंटरी स्विच है, होल्ड स्टेट ओनली व्हेन स्पेसिफिक कमांड इज प्रेजेंटेड। तो जब आपने प्रेस किया तो उस वक्त तक ऑन है, जब आप छोड़ेंगे तो दोबारा उसको अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरीके से आप, तो ये मैकेनिकल जितने भी स्विच है वो इन 2 में से कहीं फॉल करेंगे। तो आप स्विच की एप्लीकेशन देखेंगे जो आपका, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा है। तो आप इसमें मोमेंटरी और लैच स्विच में देखें तो पुश बटन है फॉर एग्जांपल, तो हम साथ साथ चलते जाते हैं, बताते जाते हैं। पुश बटन है, अगर फॉर एग्जांपल तो ये देखें आपको ये पुश बटन नजर आ रहे हैं, ऐसी है पुश बटन। अच्छा, उसके बाद क्या है, और क्या, लिमिट स्विच है। तो लिमिट स्विच क्या करेगा, लिमिट स्विच आपका यहाँ कहीं बनाया कि नहीं, लिमिट स्विच आपका ये है कि जहाँ आपने कहीं देखा है सर, वो रहा माइक्रो यूवी है। हाँ, ठीक है। तो लिमिट स्विच आपने इसकी एप्लीकेशन देख ली कहीं, लिमिट स्विच की, ये जो बनी में रखी है चेयर लिफ्ट, वहां आप देखें तो कुछ तो चेयर लिफ्ट है ना, ये इधर जाती है तो उसके बाद वापस आती है। तो वो जब जाती है वहां तो जाके तो एक लिमिट स्विच का एक जो आपकी एक्चुएशन या एक्चुएटर होता है, उस पे जाके वो प्रेस होती है। जैसे प्रेस होता है तो वो कंटैक्ट ओपन हो जाता है, मोटर उसके साथ लगी होती है, मोटर ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो दोबारा फिर वापस आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। तो वो वहाँ लिमिट स्विच, उसकी तस्वीर जो है आप देख लीजिएगा, इधर बनानी थी वो मैंने निर्देश कर दी। तो लिमिट स्विच है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है अगला जो स्विच कौन सा है, प्रेशर स्विच है। तो प्रेशर स्विच आपका, जहां आपने प्रेशर को, न्यूमेटिक जो प्रेशर जो है एयर का या इंडस्ट्री के अंदर आपने एयर, लिक्विड, किसी भी चीज का अगर प्रेशर से उसको चलाना है तो प्रेशर स्विच यूज होगा। इसी तरह आगे फ्लोट स्विच है, पानी की टंकी में अगर आपने कभी यूज किया हो तो पानी की टंकी हो, उसके अंदर फ्लोट स्विच होता है, आपको वॉल से अंदर नजर आ रही होती है। जैसे पानी भरता रहता है तो ऊपर आता रहता है, तो एक पॉइंट पे आ गया। या जो फ्लश होता है आपका वॉशरूम में, उसके अंदर भी ये फ्लोट स्विच हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है, टेम्परेचर स्विच है। तो टेम्परेचर स्विच आपका लेवल ऑफ, ये जो आपका आरटीडी, इसको क्या कहते हैं, आरटीडी डिपेंडेंट टेम्परेचर, आरडीटी होता है, टीडी होता है, जो भी तो ऐसे रेजिस्टेंस डिपेंडेंट टेम्परेचर मतलब स्विच है ये। और इसके अंदर देखें तो आपको ये कहाँ यूज होगा, थर्मोस्टेट किधर होता है, फायर अलार्म्स में किस लिए होता है,
हाँ टेम्परेचर की आग लग जाए अगर तो हाँ ये यूज हो सकता है। उसमें स्ट्रिप लगी होगी इस तरह, इस्त्री के अंदर भी होता है और रेफ्रिजरेटर के अंदर भी होता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर जो है पीछे, हाँ माइक्रोवेव में है और क्या है। तो इस तरीके से हम जहाँ भी उसको थर्मोस्टेट यूज होगा गाड़ियों में भी होता है। हाँ वो किधर होता है? किधर होता है? में लगा होता है मीटर में वो लिंक जब करती है तो आवाज हाँ उसमें आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा। इसी तरह टॉगल स्विच है, तो टॉगल स्विच कौन सा होता है? पहली बार सुना। टॉगल पहली दफा देखा है? तो टॉवल वो होता है ना टॉवल है, टॉवल टॉगल है, टॉवल ये है टॉगल। ये टॉगल स्विच हो गया, ठीक है। बस में होता है, दरवाजा खोलने के लिए होता है। और किधर होता है? मोटरसाइकिल पे भी होता है। किस जगह पे होता है मोटरसाइकिल? जब एक से ज्यादा कनेक्शन करते हैं, एक से ज्यादा कनेक्शंस करते हैं जहाँ पे वहाँ पे लगाते हैं। एप्लीकेशन किसके? ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है। और ये टॉगल हो गया, ठीक है। आगे क्या है? जॉयस्टिक। ये किधर यूज होता है? जॉयस्टिक में किधर होता है? जॉयस्टिक गेमिंग में गेमिंग में होता है, वो आपने देखा है? जैसा उसे जॉयस्टिक। क्रेन्स वगैरह जो है, क्रेन्स एक्सीवेटर्स वगैरह। क्रेन में भी यूज होता है। ये समझ आया? तो और कहाँ यूज होता है? सर प्लेन में प्लेन में इस तरह का होता है। वो खाने वाला होता है फ्लाइट करते हैं। दूसरे ऐसे ही करते हैं। नहीं सर वो एक बार करते हैं। वो यार इस तरह का हेलीकॉप्टर में इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर में लगा होता है, ठीक है। और इस तरीके से जॉयस्टिक हो गया। इसमें रॉकेट स्विच है। रॉकेट कौन सा है? ये वाला। अच्छा ये तो ये किधर होता है? यूपीएस में लगा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में लगा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ये लगा देखा सर होता है मेन स्विच में। वहाँ पे जाकर मेन स्विच देखिए। और किधर होता है? स्टेबलाइजर में होता है, ठीक है। और पावर सप्लाई किस जगह पे लगा होता है? ये किधर है? जहाँ 3 मीटर लगे ना उनके साथ। ये तो कहीं नहीं। मेरी टॉय कार में भी किस लगा। जगह पे लगा? जो 3 मीटर है उनके साथ लगा हुआ। आपने देखा इस तरह घर में लगा हुआ? स्टेबलाइजर है, इस तरह की एप्लीकेशन में तो है। सर उन्होंने लगाया मीटर के साथ। ये वायर पे लगा ही नहीं देखा। तो ये रॉकर स्विच हो गया, ठीक है। एम्पलीफायर में लगा हुआ है, हाँ वो छोटा वो लगा होता है। तो इस तरह की एप्लीकेशन में होता है। स्पीकर में भी होता स्पीकर्स में होता है इस तरह की टाइप से, ठीक है। तो ये रॉकर स्विच है। अच्छा, इसको अगर आप ऑन करके देखें तो इसके अंदर लाइट भी है ना। तो इसको इस वक्त ऑफ किया हुआ नीचे। तो मीटर से अगर चेक करें हम, है पानी वाली मोटर में भी होता है पानी वाली वो जो छोटी गन क्या कहते हैं मजारी मोटर उधर शायद मेरे ख्याल में ये पकड़े। इसको ऑन करें, कंटिन्यूटी भी करें और ये हम चेक करके देखते हैं। स्विच को आप चेक खुद भी कर लें। ये ऊपर ना भी लिखा हो 01 तो इसको कंटिन्यूटी भी करें तो दिखाएं भी नहीं। वो वाईफाई वाला काम होता है। और अच्छे में नहीं सीखा वो। कंटिन्यूटी भी करें। ये हो गया? हो गया ना? वो वाईफाई का काम होगा। हाँ जी, हो गया। आप आ जाओ यार। अब इसको दोनों कंडक्ट को आपसे मिलाएं। एक बंदा आप भी आ जाए। एरोप्लेन मोड बनाओ। आप देखिए मिला के, ठीक है। कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अब हम देखते हैं इस स्विच को मैंने ऑफ किया है तो इसके जरा टर्मिनल चेक करें। ये वाला आपस में करें और ये आपस में करें। नजर आ रहा है सबको? ध्यान शॉर्ट नहीं दे। ये और दूसरा चेक करें। ये भी आपस में देखिए इस तरह से रेड ऊपर आता है। नीचे सारी ओपन है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं और अब देखते हैं कौन से कनेक्शन मिलेगा। तो इनका तो आपस में लिंक कोई नहीं है। इसका इस तरह कंडक्ट है, ठीक है। तो ये आपस में शार्ट हो गया और ये आपस में शार्ट हो गया। तो दोनों शार्ट हो गए, ठीक है। तो दो पोल आपने दो अगर वायर्स लगानी है तो दो का कनेक्शन आउट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके अंदर देखें अगर अंदर लाइट भी होती है कुछ में, इसमें है लाइट? लाइट है नहीं, तो लाइट ऑन होती है। तो लाइट इसकी लाइट भी 220 पे चलती होगी। अगर ये 220 पे चल रहा है तो अंदर इसके कनेक्शन अंदर इसके किए हुए हैं, अंदर ही
ये हो गया कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इन करता हूँ, यहाँ से लाइन इन आ रही है और यहाँ से आउट जा रही है, यहाँ लोड पे जा रही है, यहाँ इनपुट है सप्लाई, तो यहाँ हर वक्त सप्लाई रहेगी ऐसी है। यस सर। और यहाँ से सप्लाई जो है वो क्या होगी, उस वक्त होगी जब मैं ऑन करूँगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे नीचे अंदर वाला जो लैंप है लाइव और न्यूट्रल है नीचे वाले पे लगाया होगा, ताकि जैसे सप्लाई ऑन करे ये सप्लाई जब इधर आएगी लोड पे, तो लोड ऑन होगा तो ये अंदर से लाइट भी इस तरह प्रोसेस करेगी। ठीक है, तो ये कनेक्शन अगर उलट कर देंगे तो फिर इसका वो मकसद खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया। इसी तरह अगला स्विच जो है इधर नेक्स्ट ऑप्शन खत्म हो गया। अच्छा, इसी तरह बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोल्स एंड थ्रोज, तो इस तरह सिंगल पोल सिंगल थ्रो है। तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो जिस तरह हमने ये स्विच देखा था, तो इसको सिंगल पोल सिंगल थ्रो भी कहते हैं। तो देखिए आपने इसमें अगर देखें तो सिंगल पोल थ्रो पहले देख लें, सिंगल पोल सिंगल थ्रो देखें कि एक पोल बना हुआ है और जैसे इसको प्रेस करेंगे तो सिंगल थ्रो एक दफा इसको प्रेस करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट ओपन क्लोज हो जाएगा, दूसरी दफा ओपन हो जाएगा। ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो। सिंगल पोल डबल थ्रो क्या है, आप देखिए एक दफा कॉन्टैक्ट ये इधर बनेगा, एक दफा प्रेस करेंगे दूसरा और 2 बार जाएगा तो इधर आ गया, दूसरी दफा प्रेस करेंगे तो दूसरा कॉन्टैक्ट मांगा, यहाँ तो ओपन हो गया था ना, लेकिन दूसरी दफा दूसरा थ्रो दूसरा सर्किट मुकम्मल हो रहा है। ठीक है ना, इसमें 2 थ्रोज हैं, इसके सिंगल पोल और 2 थ्रोज हो गए। ठीक है, डबल थ्रो। अच्छा, इसी तरह डबल पोल सिंगल थ्रो क्या है कि एक ही आपने देखें इसमें ये आपको 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, जैसे आप एक दफा प्रेस करेंगे सिंगल थ्रो करेंगे तो दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे, यानी ये इसके साथ क्लोज हो जाएगा, ये इसके साथ इकट्ठे ही। एक दफा प्रेस करेंगे दोनों क्लोज हो जाएंगे और दोबारा प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो है ये वाला आपका ये डबल पोल सिंगल थ्रो में आएगा ये वाला, क्योंकि इसके अंदर 2 नजर आ रहे हैं ना आपको, 2 कॉन्टैक्ट है तो आपस में जो है वो तो एक दफा ऑन करते हैं तो ये होता है, तो ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो नहीं होगा, ये डबल पोल सिंगल थ्रो होगा। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन इस टाइप की आ सकती है कि जहां आप देखें तो ये बल्ब एक है और उसका लाइव और न्यूट्रल दोनों भी आप ओपन करना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली देखें यहाँ आपको सिर्फ लाइव को हमने कंट्रोल किया है, न्यूट्रल डायरेक्टली इसको दे दी है सप्लाई से, ये देखें बल्ब को, और जो लाइव है वो हमने स्विच के थ्रू दी है। तो ये सिंगल पोल सिंगल थ्रू, अगर दोनों ही आपने इसके जस्ट सेफ्टी के हवाले से अगर आप देखना तो यहाँ से एप्लीकेशन में ये यूज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह डबल पोल डबल थ्रू जो है उसमें देखें तो क्या हो रहा है बोला, इसमें जो है वो आपको नजर आ रहा है कि एक दफा प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक पॉइंट इधर और एक इधर। ठीक है, तो डबल पोल तो इसी की तरह है ये, लेकिन दूसरी दफा ये सिंगल थ्रो करते हैं, एक दफा कनेक्ट हो जाता है, एक दफा ओपन हो जाता है, उसके बाद फंक्शन करता है। लेकिन ये ओपन होने की बजाय ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये समझे कि ये डबल थ्रो वाला काम जिस तरह ये कर रहा है, तो डबल थ्रो ये वाला है और डबल पोल इसका फंक्शन ये वाला है इसमें आगे। ठीक है, इसमें देखें तो आप कैसे कर सकते हैं, ये देखें अगर आप सप्लाई फॉर एग्जांपल पॉजिटिव देते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सप्लाई जो है वो इस तरह है, मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फर्स्ट ये पॉजिटिव सप्लाई इस वक्त आ रही है यहाँ और इसके बाद इस टर्मिनल पे आ रही है। ठीक है, इस टर्मिनल। अच्छा, दूसरी सप्लाई किधर है आपकी, ये नेगेटिव सप्लाई है, तो नेगेटिव सप्लाई आपकी ये 2 टर्मिनल बने हुए हैं इसके इधर आ रही है। ठीक है, ये मैं कह रही हूँ। तो अब आप देखिए एक सप्लाई पॉजिटिव पहले इधर आ रही है और नेगेटिव आपके इस पॉइंट पे आ रही है। अब उल्टा होना चाहिए इसको, आप देखते हैं जब इसको दूसरा प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट फिर चला जाएगा, ये ऐसे, और ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब पॉजिटिव उल्टी होनी चाहिए, पॉजिटिव पहले इधर थी तो आप पॉजिटिव जो है इधर गई है, इधर होने की बजाय ये देखिए इस पॉइंट पे आ गई पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है वो आपकी इधर होने की बजाय इधर आ गई है। तो आपकी जो डीसी है उसकी कनेक्शन आपने रिवर्स कर दी है। तो अगर डीसी मोटर होगी जो आपकी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होगी जिसमें मैग्नेट छोटे छोटे, उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, वरना जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट डीसी मोटर्स होती है जिसमें डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, कंपाउंड में फिर कम्युटेटर कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, ये जो साइकिल है उनको ये है कि उनके अंदर 2 वाइंडिंग होती है, उसमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको उनमें से किसी एक वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। बाहर से जब सप्लाई की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो दोनों चेंज हो जाती है, इसलिए डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इस तरह पंखे की सिंगल फेज इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी अगर आप स्विच को मतलब उल्टा कर देंगे इसकी। लेकिन अगर इसके अंदर जो 2 वाइंडिंग है स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग, अगर उनमें से किसी एक कनेक्शन अंदर से चेंज करते हैं यहाँ से तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक, लेकिन 3 फेज की जो 3 फेज मोटर होती है हमारी 3 फेज, जो कि नॉर्मली पानी की मोटर जो इधर हमारे यूनिवर्सिटी में होगी पानी की मोटर, वो 3 फेज होगी,
बड़ी रेटिंग के लिए। तो उसके अंदर अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो कोई भी 2 टर्मिनल स्वैप कर, तो वो जो 2 टर्मिनल स्वैप करने हैं वो भी इधर लगा सकते हैं। बताने का मकसद ये है, इसकी एप्लीकेशन वहां भी हो सकती है कि आपने अगर मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है, डीसी है तो डीसी के तो वैसे आपने टर्मिनल प्लस को माइनस स्वैप करना है तो वो भी हो सकता है इसमें, या इसमें और भी इसका फंक्शन यूज करते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आपने प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें प्लगिंग होता है, यानी एक तो होता है ना मोटर को चला दिया, उसको इनर्शिया होता है, वो काफी टाइम के बाद जो है वो स्टॉप होती है। तो आपने अगर उसको फौरन ब्रेक लगानी है तो आप ये करते हैं कि पहले उसके टर्मिनल के साथ सप्लाई लगा दी, तो उसके बाद आप ये करते हैं कि ये मोटर को इधर लगाएंगे, सप्लाई इधर लगेगी, ठीक है। तो आप दूसरी जगह पे हमने रियोस्टेट लगा देते हैं या कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। उससे ये होता है कि एक पॉइंट पे ये जो सप्लाई है ये मोटर मोटर चालू होती है, जैसे इसके कनेक्शन चेंज करेंगे तो सप्लाई की जो मोटर है सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, सप्लाई इस जगह पे होगी, तो मोटर इधर है। मोटर जो है देखिए आपने मोटर लगाई है, इधर से इस वक्त सप्लाई आ रही है मोटर। अब मैंने क्या किया कि मोटर ये कनेक्शन इधर कर दिए इस पॉइंट पे, तो ये सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ये पॉइंट मेरे लिए, ये 2 पॉइंट जो इधर है इसको इसके साथ मैंने रियोस्टेट लगाया हुआ है। अब मोटर है तो जनरेटर काम करेगी, सारी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फौरन ब्रेक लग जाएगी, तो वो जितना रियोस्टेट की वैल्यू होगी उस हिसाब से दें। तो ये इस तरह के डिफरेंट फंक्शन आप इससे परफॉर्म करते हैं। स्विच की एप्लीकेशन बता रहा हूं लॉन्ग टर्म में। अच्छा, इस तरह हो गया। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहे हैं स्विचेस, ये जिस तरह नॉर्मली स्विच लिखा होता है सिंपल स्विच है, 1 वे स्विच है, इसमें देखें तो 2 ही पॉइंट्स बने हुए हैं, सिंगल पोल सिंगल थ्रू हो गया ये, ठीक है। अच्छा, ये देखें ये 2 वे स्विच है जो कि स्टेयर केस लाइटिंग में यूज होता है। तो 2 वे स्विच में देखें तो ये इसके अंदर 3 टर्मिनल लगे हुए हैं। तो पहले इसको मीटर से चेक करते करें जरा, ये देखें हमें नहीं पता ऑन ऑफ किधर है, उल्टा भी लगाया जा सकता है, इसको मैंने नीचे किया हुआ है, तो देखते हैं कि ये ऑन है, इस कंडीशन में जो ऑफ है आप खुद ही चेक करें, तो ये ऑन है, ठीक है। अब अगर इसको मैं इधर करूंगा तो ये ऑफ होना चाहिए, ये ऑफ हो गया, ठीक। अच्छा, इसी तरह ये देखें ये वाला स्विच, इसके 3 पॉइंट है, ये कैसे यूज करता है, इसको हम ऑफ करके देखते हैं पहले, दरमियान वाला कैसे कर, हाँ ये इसका यानी एक पॉइंट पे जब आप किया तो ये ऊपर वाले आपस में शॉर्ट है और ये ओपन है, ऐसे ही है, देखें ये दरमियान वाला और ऊपर वाला आपस में शॉर्ट है, ठीक है। नीचे वाला नीचे ऊपर, ठीक है, ऊपर वाले शॉर्ट, तो यानी मैंने ऊपर ही किया था, इधर प्रेस किया है, ऊपर वाले शॉर्ट हो गए, आसान है यार। नीचे करूंगा नीचे वाले शॉर्ट होने चाहिए, आप देखते हैं ये नीचे वाले शॉर्ट ऊपर वाले ऊपर, ठीक। तो ये एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है, तो सिंगल पोल डबल थ्रो, ये वाला स्विच। तो ये स्विच आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट पे ये वाला कॉमन है, वो दरमियान वाला जो था ये भी वही है, ये स्विच है ना, ये देखें 3 लगे हुए हैं, ठीक है। तो दरमियान वाला समझिए कि ये वाला पॉइंट है और एक और प्रेस करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है, ऊपर वाला नीचे वाला करते हैं नीचे वाला। तो स्टेयर केस के लिए आपको क्या चाहिए, 2 स्विच चाहिए इस तरह के, सिंगल पोल डबल थ्रो 2 स्विच चाहिए, ठीक। तो ये स्टेयर केस लाइटिंग बनाई गई है, तो अगर आप इसको देखना चाहें तो हम देखें इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, अब चेक करते हैं इसका करें। वैसे तो इसके कनेक्शन ना लगे तो फिर चेक करें, ये ऊपर वाले शॉर्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर ही किया हुआ है। ये वाला देखें, ये भी ऊपर ही किया हुआ, नीचे ऊपर है, ठीक है। तो ये भी ऊपर ही हमने किया हुआ, सही, ये ऊपर दोनों। अब नीचे करेंगे तो नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका चलेगा कैसे। इस वक्त इस कंडीशन में देखें तो हमने किया क्या है कि ये बल्ब जो है ना, इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिए, ब्लैक बल्ब वायर होती है वैसे नॉर्मल तो जरूरी नहीं, तो ये ब्लैक कलर डायरेक्ट दे दिया हमने न्यूट्रल, और जो लाइव होगी वो हमने इन स्विचेस के थ्रू देंगे। तो स्विचेस की पोजीशन क्या रखी है कि ये जो लाइव वायर है, लाइव आ रही है थोड़ी सी, लाइव वायर जो है ये देखें दरमियान में आ रही है, और इनके जो आपस में ये पॉइंट आपस में शॉर्ट कर दिए, और इसका जो दरमियान वाला था वो हमने बल्ब को लाइट को दे दिया। अब हम चलते हैं देखते हैं कि इसका चलेगा कैसे। अब आप देखें कि यहाँ से लाइव वायर आई, यहाँ दरमियान में आई, तो इसकी पोजीशन है नीचे इधर है, इसका मतलब ये वाले पॉइंट आपस में शॉर्ट हो गए, सप्लाई यहाँ से इधर गुजर गई, यहाँ से गुजर गई यहाँ तक आ गई, यहाँ सप्लाई आई है, इधर देखें ये भी नीचे है, नीचे का मतलब ये भी आपस में शॉर्ट हो गया, तो ये बल्ब तक पहुंच गई, इसका मतलब इस वक्त बल्ब ऑन होना चाहिए। चेक करें, तो ये देखें इधर आते हैं, चलिए ठीक है, बस निकाल दे, काफी हो गया।
अब देखते हैं कि ऑन होगा कि नहीं। यहाँ से सप्लाई आई, सप्लाई इस पॉइंट पहुंच गई दरमियान पहुंचने के बाद इसको मैंने नीचे किया, वैसे वो नीचे वाले दो टर्मिनल्स के ये वाले आपस में शॉर्ट है, तो सप्लाई यहाँ से इधर आ गई, इधर आगे यहाँ तक पहुंच गई है। अब यहाँ पहुंच गई है, इसके बाद देखते हैं ये वाला मैंने ऊपर किया हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर वाले दो शॉर्ट है, तो सप्लाई यहाँ पहुंची है, ये ऊपर हो गया, इसके बाद बल्ब ऑन करके देखें बस आप ठीक है, ये हो गया। अब हम जो है बस बाकी चीजें आपको समझ आ गई, आप जस्ट हम ये करते हो अभी प्रयास से करते हैं। तो ये देखिए अब हमने किसी अगर वो जाना है नेक्स्ट सीधे स्टेयर राइट में, अब नीचे से भी बंदा आया, ये एक बटन नीचे लगा होता है गेट के पास, और स्टेयर से चढ़ के एक ये दूसरा बटन जो है ना वो टॉप पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी स्टेयर राइज की हमने इधर बनाई है, किधर बनाई है जरा इधर लग जाएगा, ये देखिए अगर इसको इधर लगेगा इधर लग सकता है, और ये पॉइंट इधर हो सकता है, तो दोनों ऊपर हो गए तो कनेक्शन बन गया, दोनों नीचे हो गए फिर भी कनेक्शन बन जाएगा, लेकिन एक अगर ऊपर और दूसरा नीचे होगा तो फिर कनेक्शन नहीं बनेगा। ये देखते हैं, तो नीचे से बंदा आया, नीचे से ये स्विच ऑन है, ये स्विच टू है, नीचे से ये गेट से आया, अभी ऑन है ना, तो ऑन ही है, ठीक है कोई मतलब नहीं, ऊपर चला गया, ऊपर जाकर उसे बंद करना है, ऊपर वाला बटन बंद ऑफ कर दिया। अब नीचे से ऊपर से फिर दोबारा से वापस जाना है इसको, तो ऊपर से ऑन करे, नीचे आया, नीचे आकर क्या करना है, उसको जाते हुए बंद करना है, क्या हुआ। अच्छा इस तरह नीचे से फिर आया बंदा, क्या हुआ ऑन किया, ऊपर गया उसको भूल गया, ठीक। दूसरा बंदा नीचे से ऑन ही था पहले, ठीक है, दूसरा ऑफ कर दिया, ठीक है। अच्छा तीसरा बंदा नीचे से आया, फिर दोबारा उसे नीचे से ऑन करना, नीचे से ऑन करना, कितने आ जाएंगे सॉरी फ्यूज ही उड़ जाए तो ये इस तरीके से आप इसको, तो ये स्टेयर का केस लाइट आपने समझ लिया, इसको समझना मत जाते हुए इसको अच्छी तरह खुद भी देख लेना, ठीक है। कनेक्शन से आप एकदम समझ आ जाएंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, सिंगल पोल डबल पोल स्विच जो है कैसे यूज करना है, इसकी एप्लीकेशन पता चलती है, ठीक है। तो ये हमारा था सिंगल पोल डबल थ्रो, और ये हमारा स्टेयर लाइट में दो यूज हुए, ठीक है। अच्छा इसी तरह आगे क्या है, ये आपका है जनाब बेल वाला। अच्छा इसी तरह ये सिंगल पोल डबल थ्रो ये सारे हो गए, इसके बाद ये बेल स्विच भी है, यस सर बेल वाला, ये बेल वाला, ये इसको प्रेस करेंगे तो ये होल्ड करेगा, और उसके बाद फॉरवर्ड, इसको ऐसे ही होना चाहिए, ये ना इस तरह का लगा दें हम तो वो बेल चलती रहेगी, तो यही होना चाहिए। तो ये उसने लगाया, इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये कंटिन्यू शो करेगा, आ जाए भाई, तो मैं प्रेस अभी नहीं किया, प्रेस देखिए ये अब प्रेस करते हैं, कंटिन्यूटी बेल चल पड़ी है, ठीक है, फिर आओ, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अच्छा उसके बाद ये पुश बटन हो गया, ठीक है, ये पुश बटन जो है इसको देखें जरा, मैं एकदम प्रेस करता हूँ, वैसे एकदम प्रेस करें तो ये करेक्ट हो जाता है, दोबारा प्रेस करें तो ऑफ होता है, इसको देखें ये इसके पॉइंट कौन से बने हुए हैं, दो ये और दो ये, इस तरह करके देखें कैसे ये ऑन है, दूसरा ओपन है, ऐसे ही ना। अब मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, जो ओपन था याद रखना, ठीक है, यही था ये वाला ओपन। अब मैं दोबारा प्रेस करके छोड़ता हूँ, अच्छा ये दोबारा प्रेस करके छोड़ा तो वही सिचुएशन है, इसका मतलब है मैं प्रेस करता हूँ तो ये वाला कंटेक्ट बन जाता है, अभी मैंने प्रेस किया हुआ है, ये देखिए अभी ये चल रहा है कनेक्ट, और जब छोड़ता हूँ, अच्छा जब प्रेस करता हूँ तो वो दूसरे वाला देखें, दूसरा क्या करता है, दूसरा ओपन हो जाता है, ये देखिए। तो प्रेस करके रखूँ तो मैं वो ओपन और ये क्लोज, जब छोड़ देता हूँ तो वो क्लोज तो ये ओपन, ये जहां इस तरह की एप्लीकेशन चाहिए वहां ये यूज कर लें, ठीक है। इसी तरह ये बटन है, ये ऑन करें, ये लाइट पे होता है, वैसे इसको लाइट पे करें ना तो फिर होगा ये, ठीक है। इसके साथ मैग्नेटिक कंडक्टर भी यूज होता है, तो ये जो है इसको देखें, कंडक्ट बनाओ, प्रेस करूं तो क्या हो रहा है, अच्छा हाँ ये देखें, ये जस्ट आपका ये देखें, ये ऑफ किया, ये बस इसका यही काम है, ये कंडक्ट कोई नहीं है इसका, ये भी पुश बटन है, ये अभी मैं जाके दिखाऊंगा वहां, इसके साथ मैग्नेटिक कंडक्टर लगता है, मोटर को चलाना है तो ये जस्ट प्रेस करता है, और प्रेस करके एकदम प्रेस करता है तो वो मैग्नेटिक कॉइल में करंट फ्लो होता है, तो वो मैग्नेट बन जाता है, तो वो जो अगली जो मैग्नेटिक कंडक्टर होता है उसको होल्ड कर लेता है, तो ऑन ही रहता है। फिर जब तक हम इसको प्रेस नहीं करते ऑफ वाले को, उस वक्त तक वो ओपन नहीं होता, तो वो
तो ये इस तरह वहाँ यूज होगा। जब ये कहाँ होता है वैसे पुश बटन इस तरह कहीं देखा है? अब बड़ी मोटरों में होता है ये, जब जाए आप यही होता है, हाँ इस तरह का होगा। और बड़ी बड़ी मशीनें उनकी डायरेक्ट जो है ना, आपने देखा होगा वहाँ भी ये इस तरह का स्विच यूज हुआ है। हाँ ठीक है, तो बड़ी टरबाइन्स वगैरह। हाँ उस तरह की जो खिलौने हैं या उसमें इसमें होता है। अच्छा और क्या हो गया? सिंगल बॉल सिंगल थ्रो, उसी तरह का था। ठीक है, ये इस तरह की